रेडी स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर प्रदूषण को निशाने पर लेकर एक अनुकरणीय और स्वागत योग्य संदेश दिया। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के बड़े इलाकों में वायु प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। क्या प्रदूषण के लिए केवल दीपावली में होने वाली आतिशबाजी को जिम्मेदार मान लिया जाए? लगभग यही सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया है। न्यायालय ने सोमवार को दो टूक कहा है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता जिससे वायु प्रदूषण हो सकता है। साथ ही न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा प्रतिबंध लगाए रखने का निर्देश दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को लगातार 13वें दिन बहुत खराब श्रेणी में रही। प्रदूषण तत्व मानो शहर में ठहर से गए हैं। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय की सजगता का स्वागत होना चाहिए और लोगों को आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद रखनी चाहिए। हर किसी को अपने आसपास गौर करना चाहिए। प्रदूषण फैलाकर हमने हालात को किस कदर बिगाड़ लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में धूल और धुंध की वजह से कभी कभी 800 मीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखना मुश्किल हो जा रहा है। न्यायाधीश अभय एस ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने उचित ही कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का व्यापक महत्व है। धर्म पवित्रता और शुद्धता की दुहाई देता है। लोग बहुत धार्मिक होने का दावा करते रहते हैं। वैज्ञानिक तो लगातार चेतावनी देते रहते हैं। कानून और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जाती है, पर बहुत से लोगों को यह बताना जरूरी है कि प्रदूषण फैलाना किसी अधर्म या दुष्कृत्य से कम नहीं है। पृथ्वी या पर्यावरण का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। न्यायालय यह जानने के प्रयास में है कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सभी पटाखा निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया था या नहीं। पुलिस स्टॉप।